नमस्कार दोस्तों। तो आधुनिक काल में पत्र पत्रिकाएं दूसरा पार्ट लेके आए हैं कि सर पत्र पत्रिकाएं बिल्कुल भारतेंदु युग से पहले जो पत्र पत्रिकाएं निकल रही थी, ये कुल मिला के उनके आसपास की जो पत्रिकाएं थी वहां से प्रश्न आ जाता है, वहां से प्रश्न आ ही जाता है। इसलिए पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पत्रिकाएं थी। सेशन पत्रिकाओं का छोटा रहेगा, लेकिन जो होगा वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपने पत्रिकाएं ऐसे नहीं पढ़ी होगी, आपको लॉजिकली नहीं पता होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे सर भारतेंदु की पत्रिकाएं तीन थी। कई वचन सुधा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका बाद में नाम जो है मैं कहूंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। भारतेंदु की पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। और एक बाला बोधिनी पत्रिका, अंबिका दत्त व्यास की पीयूष प्रभा पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप पत्रिका, और प्रेम घन की चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन की पत्रिका, बद्री नारायण की आनंद कादम्बनी थी, और नागरी निरत थी, और प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका थी, और मैं कहूंगा कि सुकवि पत्रिका भी थी। इस प्रकार से बहुत सी पत्रिकाएं आई, जो कि जैसे गोपाल राम गहमरी की उपन्यास पत्रिका थी। ये पत्रिकाएं तो हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग में ही, साथ साथ में पढ़ेंगे। साथ साथ में आप कहोगे अलग से पत्रिका करा दीजिए भारतेंदु युग की, तो हम अलग से ले आएंगे, अलग से ले आएंगे। और अगर हम साथ साथ की बात करें तो साथ साथ ले आएंगे, साथ साथ ले आएंगे। तो इस प्रकार से हम पहले जो भारतेंदु की पत्रिकाएं हैं उनको थोड़ा अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। आवाज आ रही होगी प्रॉपर आपके पास, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास आवाज आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल गजट की। बंगाल गजट जो पत्रिका थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। बंगाल गजट बांग्ला से निकलती थी। खास बात है कि जो पत्रिकाएं प्रारंभिक पत्रिकाएं होंगी वो कलकत्ता से निकलेगी। खास बात यह ध्यान रखना, क्योंकि पहले अंग्रेजों का स्थान क्या था? कलकत्ता था। समझने की आवश्यकता होनी चाहिए। जिससे मैं कहूंगा बंगाल गजट, मैं कहूं कि संवाद कौमुदी, मैं कहूं उदंत मार्तंड, सारी पत्रिकाएं शुरू में कहां से निकलेगी? सारी पत्रिकाएं शुरू में जो है वो बंगाल से यानी कोलकाता से निकलेगी, कलकत्ता से निकलेगी। और अगर हम बात करें ये तीन चार पत्रिकाएं कलकत्ता से निकलेगी। ना पता हो तो कलकत्ता आना चाहिए शुरुआती पत्रिकाओं में। तो 1780 में निकलती है बंगाल गजट। प्रकाशक था, संपादक था अंग्रेज अधिकारी जेम्स अगस्ट हिक्की। जेम्स अगस्ट हिक्की ने निकाली थी। हिक्की ने 80 में निकाली थी। तो मैं कहूंगा कि 80 में निकाली थी, हिक्की ने निकाली थी। 80 में निकाली थी, हिक्की ने निकाली थी। और ये पत्रिका जो थी वो निकाली थी अंग्रेजी भाषा में थी। निकली कहां से थी? निकलेगी कलकत्ता से, निकलेगी कलकत्ता से निकलेगी। और इन्होंने पहली बार इसमें बातें उठाई। यह एक मासिक पत्रिका के रूप में सामने आती है। तो हम पूछे भारत में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र था आधुनिक काल में, वो एक तरीके से आपका बंगाल गजट था। बंगाल गजट बांग्ला भाषा में नहीं था, अंग्रेजी भाषा में था। बांग्ला से निकलता था, कलकत्ता से निकलता था। 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने 80 में निकाली थी। हिक्की ने 80 में निकाली थी। 80 में अगस्त ने 80 में निकाली थी। ये पत्रिका इतना पता हो। अब बात आती है कौन सी? संवाद कौमुदी की। संवाद कौमुदी पत्रिका को निकालने वाले राजा राम मोहन राय सब जानते हैं। बांग्ला भाषा में थी। बांग्ला इन कलकत्ता से कलकत्ता में निकली थी, बांग्ला में थी। तो मैंने कहा शुरू की पत्रिकाएं सारी निकलेगी वो निकलेगी बांग्ला में, वो कलकत्ता से निकलेगी, कलकत्ता से बांग्ला से निकलेगी। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की थी 1820 में। गौर कीजिए, संवाद कौमुदी 1820 में निकाली राजा राम मोहन राय ने। अच्छा बताइए, संवाद करते समय राजा राम को रीस आई कि नहीं आई? संवाद करते समय राजा राम को रीस नहीं आई या रीस आई? रीस आई तो सन 1820 आई। राजा राम को रीस आई तो सन 1820 आई। इसलिए वो संवाद कौमुदी संवाद कर रहे थे राजा राम मोहन राय या राय दे रहे थे? वो संवाद कर रहे थे, राय भी दे रहे थे। तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका का नाम ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाषा इसकी बांग्ला थी। भाषा बांग्ला थी किसकी? आपकी पत्रिका संवाद कौमुदी। बगल में बैठे बैठे संवाद कर रहे थे राजा राम मोहन राय अपने साथियों के साथ। बगल में बैठे बैठे संवाद कर रहे थे। भाषा बांग्ला हो जाएगी। बगल में बैठे बैठे संवाद होगा, ये दूर दूर नहीं होगा, बांग्ला हो जाएगी, कलकत्ता से निकलेगा। किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र, किसी भी भारतीय भाषा में संवाद किए थे संवाद कौमुदी में, ऐसा पता होना चाहिए। किसी भी भारतीय भाषा की बात कर रहा हूं, हिंदी की नहीं कर रहा, किसी भी भारतीय भाषा की बात कर रहा हूं। ये थी, ये निकली थी। अब बात आती है आगे उदंत मार्तंड की। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आपके लिए, हिंदी वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पत्रिकाएं कहीं ना कहीं व्यक्ति माध्यम में काम आएगी, और व्यक्ति माध्यम में काम आएगी, कॉलेज लेक्चरशिप में काम आएगी। वहां पत्रिकाओं का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये हम गारंटी लेंगे। कम से कम 100 पत्रिकाएं जहन में चलेगी, 100 पत्रिकाएं चलेगी दिमाग में। वहां प्रश्न आएगा, हम निकालेंगे। और कन्फर्म प्रश्न आता है पत्रिका का 1 या 2, आता ही आता है।
स्कूल में भी आता है, स्कूल लेक्चर में भी आता है, वहां भी आता ही आता है, इसलिए पता होना चाहिए। उदंत मार्तंड जो है खास बात है, याद रखना है। पहले वाला थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए दिमाग में कोई बात नहीं, लेकिन उदंत मार्तंड याद रखना है। क्यों? सुनिए, उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है? पहली बात, उदंत मार्तंड, मार्तंड मतलब सूर्य का पर्यायवाची होता है। उदंत ये जिसके दांत नहीं उगे हो, दंत मतलब दांत, उगता हुआ सूरज, नन्ना सूरज, ऐसा सूरज जिसके दांत नहीं निकले हो, तो उगता हुआ सूरज, इसका अर्थ होता है उदंत। मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूरज। सूरज मतलब मार्तंड किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। इतना तो पता हो जाना चाहिए, कभी कभी व्याकरण में काम आती है बात। तो उदंत मार्तंड निकालने वाला कौन था? जुगल किशोर शुक्ल। संपादक कौन था? जुगल किशोर शुक्ल। अच्छा बताइए, अब सारी बातें याद करेंगे। कलकत्ता से निकलता था, कलकत्ता से निकलता था, साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, 7 दिनों से उगता था सूर्य, 7 दिनों से उगता था सूर्य, 7 दिनों से उगता था, साप्ताहिक पत्र था। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। इसके प्रथम प्रकाशक मुन्ना पटेल हैं। प्रथम प्रकाशक का नाम मुन्ना है। उगता हुआ सूरज छोटा है, उगता हुआ सूरज है वो छोटा होता है, बच्चा होता है, इसलिए प्रकाशक भी बच्चा होगा, प्रकाशक भी मुन्ना होगा। मुन्ना है, मुन्ना है, मन्नू, मन्नू भी मिलता है, मुन्ना भी मिलता है, कोई खास बात नहीं। यह पत्र हर मंगलवार को निकलता था, हर मंगलवार को निकलता था। इसीलिए मंगलवार के दिन हम क्या मनाते हैं? भारतीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं मंगलवार के दिन। ये बात पता होनी चाहिए मंगलवार वाली, क्योंकि 30 मई 1826 को निकलेगा। ये कब निकलेगा? 30 मई 1826 को निकला था उदंत मार्तंड। तो 30 में 26, आज की बात बोलना है। जब भी उदंत मार्तंड बोले 30 में 26 है, 30 में 26 होंगे, 30 में 30 नहीं होगा, 30 में 26 है, 30 में 26 होंगे, 30 मई 26 को। सिर्फ 30 मई को क्या मनाते हैं? भारतीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इतनी बात का पता होना चाहिए। मैं कहूंगा यह साप्ताहिक पत्र था और यह कलकत्ता से निकलता था। हिंदी में निकलने वाला पहला पत्र था, हिंदी में निकलने वाला पहला पत्र था कौन सा? उदंत मार्तंड था। तो हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र उदंत मार्तंड। किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र संवाद कौमुदी, लेकिन हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। यह जो पत्र था कोलकाता से निकला, ए हिंदी भाषी क्षेत्र में निकल गया और हिंदी भाषा में निकल गया। ए हिंदी भाषी क्षेत्र था कौन सा? कलकत्ता। ए हिंदी, हिंदी बोलने वाले नहीं थे, उत्तरी भारत नहीं था वो, इसलिए यह इसका प्रकाशन 1.5 साल बाद जो है बंद करना पड़ा, यानी लगभग दिसंबर के महीने में 28 में बंद हो गया। 1.5 साल बाद पाठक नहीं मिले, इसको उचित पाठक नहीं मिले हिंदी के ए हिंदी क्षेत्र में, इसलिए बंद करना पड़ा। इसके बाद आता है समाचार सुधा वर्षन, श्याम सुंदर सेन का। गलती करो, क्या करोगे भी देखिए, आप गलती ये करोगे क्या कि समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर दास का नहीं है, श्याम सुंदर सेन का है। वो दे देगा ऑप्शन में श्याम सुंदर दास, झट से कर दोगे उत्तर, गलत हो जाएगा। श्याम सुंदर सेन है, दास नहीं है। ये पत्र जो था समाचार सुधा वर्षन 1854 में निकलता है। 54 बोलते हैं जिसे शुद्ध हिंदी में, 54 में निकलता है, 54 में निकलता है। समाचारों की सुधा, सुधा मतलब अमृत, वर्षन मतलब वर्षा, समाचारों की अमृत रूपी वर्षा करके सबको चौपट कर दिया सेन ने। किसने? सेन ने एक सेन से, एक इशारे से जो है वर्षा करके सबको चौपट कर दिया। 54 में निकला था। और समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन थे। कलकत्ता से निकलता था। यह दैनिक पत्र था, भाषा द्विभाषी पत्र में था। यह द्विभाषी था, हिंदी भी थी, बांग्ला भी थी, तो द्विभाषी पत्र था। समाचार सुधा वर्षन था, दैनिक था। बताइए, सुधा वर्षन, अमृत की वर्षा डेली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि सर अमृत की वर्षा तो डेली होनी चाहिए, अच्छी बात है, डेली होनी चाहिए, इसीलिए दैनिक पत्र था। इसलिए तो यह क्या था? दैनिक पत्र था। तो दैनिक पत्र था, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र पूछे समाचार सुधा वर्षन। हिंदी भाषा किसी भाषा भारतीय भाषा वाला पूछे तो संवाद कौमुदी, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पूछे तो उदंत मार्तंड होगा। इतनी बात हमने कर ली। कलकत्ता से निकला था कौन सा? समाचार सुधा वर्षन, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र हो गया, द्विभाषी था ये, बांग्ला और हिंदी में। यह 1854 में निकला था, 1900 तो आएगी नहीं, 1854 में निकला था। अब ये बातें पता होनी चाहिए, एक बनारस पत्रिका थी, बनारस पत्रिका निकालता है शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। बनारस पत्रिका हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला, हिंदी का प्रथम पत्र बनारस था। हिंदी क्षेत्र से, यानी बनारस यूपी में है, हिंदी क्षेत्र हो गया। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला हिंदी का पहला पत्र बनारस हो गया। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने निकाला था बनारस पत्र।
कौन सा? बनारस पत्र। अच्छा बताइए, गौर कीजिए कि बनारस खई के पान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला, खई के पान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला। गौर कीजिए, बातें याद होगी कि कैसे, ये गाना याद होगा कि खई खई के पान बनारस वाला, बनारस से निकलता था, और छोरा गंगा किनारे वाला। गंगा किसकी जटाओं में थी? कि सर शिव की जटा से निकली थी। गंगा तो शिव की जटा से निकली थी। संपादक कौन हो गया? शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद हो गया। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, जिसने हिंदी में सबसे पहले नुक्ता लगाने की शुरुआत की। क ख ग ज फेंके, क ख ग ज फेंके, नुक्ता लगाने वाला कौन था? शिव प्रसाद सिंह सितारा हिंद था। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने, बताइए, सितारा लगाया कि नुक्ता लगाया? कि सर सितारा नहीं लगाया, नुक्ता लगा दिया। तो ये हो गया, बनारस हो गया। तो बात करता हूं मैं, एक पत्र है आपका, कौन सा? सदादर्श। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास का दिल्ली से निकलता था। सदादर्श तो जो है दास का होना चाहिए। कौन से? एक सेकेंड, सदादर्श तो किसका होना चाहिए? दास का होना चाहिए। श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, जो सदा निवास करता हो वो दास, उसका जो है सदा दर्शन होना चाहिए। श्रीनिवास दास का दिल्ली से निकलता था। इसके बाद बात की जाए तो एक पत्र था भारत बंधु निकालने वाला बाबू तोताराम था। भारत बंधु, भारत के बंधु तोताराम। तोता सबका बंधु होता है। तोता बोले, भारत बंधु बोले कि भारत बंधु पत्रिका निकाली तोताराम ने। तोताराम वही तोताराम था जिसने कवि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर एक कविता संवर्धनी सभा भी है, कविता संवर्धनी सभा भी है। कविता संवर्धनी सभा, कविताओं में कवियों की कविताओं को एक जगह रख करके, मंच पर रख करके उनका समस्याओं को निपटाना, यह काम था भारतेंदु का, भारतेंदु मंडल के लोगों का, भारतेंदु का। तो कविता संवर्धनी सभा भारतेंदु की है, जबकि भाषा संवर्धनी सभा, भाषा में सुधार करने का काम किया था बाबू तोताराम ने। तो गौर कीजिए कि भाषा संवर्धनी सभा। अच्छा बताइए, तोता भाषा जानता ही नहीं जानता बोलनी? तोता जान सकता है, तोता सीख सकता है, तोता भाषा अच्छी जानता होगा, अच्छी बोल सकता होगा, अच्छी बोलता होगा। आप बुलाएं तो भाषा संवर्धनी बोले तो तोताराम हो गया। तोताराम, तोता सबका बंधु होता है। तोता राम राम बोल, राम राम, तोता राम राम बोल, सबका बंधु होता है, सबका भाई होता है। तो भारत बंधु पत्रिका तोताराम की थी। और एक पत्रिका है भारतेंदु नाम की पत्रिका है, कंफ्यूज नहीं होना, राधा चरण गोस्वामी की है। वृंदावन से निकलती थी, 1884 में निकली थी। वृंदावन से निकलती थी, 1884 में निकली थी। भारतेंदु नामक पत्रिका का संपादक भारतेंदु नहीं है, गौर करना, प्रश्न आएगा, दिक्कत हो जाएगी। भारतेंदु पत्रिका का संपादक राधा चरण गोस्वामी है, ये पता होना चाहिए। चलिए और भी देखते हैं। एक भारत मित्र पत्रिका आएगी, इसके संपादक है वो आपके रुद्र दत्त होंगे। भारत मित्र के संपादक रुद्र दत्त होंगे। भारत मित्र के संपादक रुद्र दत्त होंगे। मित्र है तो रुद्र है तो मित्र है, भारत है तो दत्त है तो भारत है। तो भारत मित्र के संपादक रुद्र दत्त होंगे। मैंने खास बात सारी बोल दी। एक प्रश्न आता है कि सुधाकर पत्रिका निकालने वाला पंडित तारामोहन था। सुधाकर, तारामोहन। अच्छा बताइए, सुधाकर कौन होता है? चंद्रमा। सुधाकर कौन होता है? अमृत की वर्षा करने वाला चंद्रमा। सुधाकर चंद्रमा है तो तारे भी है ना, तारे भी हैं, तारामोहन है। तो मैंने आपको पत्रिकाएं बोली, एक एक पत्रिका लिखते हैं फटाफट, क्योंकि समय कम होगा इसलिए। पत्रिका नंबर 1 पहले लिखिएगा। क्या लिखते हैं सर? जल्दी कीजिए, हम फास्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक पत्रिकाएं पता हो जानी चाहिए। एक राजा लक्ष्मण सिंह की भी होगी। कौन सी? राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है, उसका नाम प्रजा हितैषी है। क्या है? प्रजा हितैषी है। प्रजा हितैषी। बताइए, प्रजा का हित चाहने वाला राम था कि लक्ष्मण था? सर राम भी था, लक्ष्मण भी था। तो प्रजा का हित चाहने वाला लक्ष्मण सिंह था, तो प्रजा हितैषी का संपादक लक्ष्मण सिंह है। इतनी पत्रिकाएं पता हो बस। ये भारतेंदु युग से पहले की जो पत्रिकाएं थी, खास 8-10, वो मैंने बता दिया आपको। सब लिखते हैं, लॉजिकली बताइए, मैंने फास्ट लॉजिकली बोला हूं मैं। तरीका होगा, तरीके पर रहना होगा, चीजें याद होगी। चलिए फटाफट देखते हैं। पहली पत्रिका का नाम लिखता हूं मैं, क्या? बंगाल गजट। क्या लिखता हूं? बंगाल गजट। फटाफट सुनिए, बंगाल गजट। आवाज प्रॉपर आ रही होगी? हाँ, यहां से तो है। चलिए ठीक है, आ रही है आपके पास आवाज, और हाँ मैं देख पा रहा हूं, अपना फोक्स भी सही है। हाँ, कोई इश्यू नहीं, ऐसा है तो चेक करते हैं एक बार के लिए। बिल्कुल ओके है, बिल्कुल अब ओके है, बिल्कुल ओके है। सुनिए, तो हम बात कर रहे थे क्या? बंगाल गजट की। सुनिए ध्यान से, बंगाल गजट पत्रिका जो है वो, यह पत्रिकाएं बता रहा हूं मैं आपको। यह पत्रिका किसने निकाली थी? इसका संपादक कौन था? ये कब निकली? 1780 में।
अंग्रेज अधिकारी ने निकाली थी, उसको किसी का खतरा नहीं था बंगाल में। और ये पत्रिका का संपादक कौन था? इसका संपादक था जेम्स अगस्ट हिक्की। ये यहां काम ना आए तो व्यक्ति माध्यम में आएगी। जेम्स अगस्ट हिक्की, वहां नहीं करवाऊंगा आपको मैं फर्स्ट ग्रेड वालों को, ध्यान रखना। वहां पत्रिकाएं बोलूंगा जो खास होगी वही करवाऊंगा, जो नहीं यहां नहीं करेंगे। बहुत पत्रिकाएं हैं, वहां भी बांधस करेंगे हम। तो पत्रिकाओं का प्रश्न गलत हो, ये मुझे गवारा नहीं होता, हमें हमारा गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। फैक्ट्स वाला प्रश्न है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है, तरीके से रहना है, तरीके पे रहना है। जेम्स अगस्ट हिक्की, ये इसका जो संपादन कहां से निकलता था? कोलकाता से। कहां से प्रकाशन होता? कोलकाता से। सब पत्रिकाएं शुरू में कहां से निकलेगी? क्योंकि अंग्रेजों का केंद्र क्या था? अंग्रेजों का केंद्र कोलकाता ही था, भाषा अंग्रेजी थी इसकी। और अगस्ट हिक्की था, भाषा क्या थी? अंग्रेजी। बंगाल गजट है, गजट शब्द अंग्रेजी का होना चाहिए। गजट वैसे यूं तो उर्दू का है, लेकिन हम कहेंगे मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। ठीक है साहब। कहां से निकलती थी? कलकत्ता से निकलती थी। मासिक पत्रिका थी, महीने से निकलती थी, कलकत्ता से निकलती थी। भाषा अंग्रेजी थी। भाषा क्या थी? अंग्रेजी। तो भाषा बताइए कैसी थी इसकी? भाषा साहब अंग्रेजी थी, अंग्रेजी थी। यूं सिस्टेमेटिक तरीके से आधुनिक काल नहीं होगा आपका, लोग मिला देंगे, हम मिलाएंगे नहीं, अलग अलग करेंगे। तो पता होना चाहिए पहले 80 में अगस्त आ गया, 80 में अगस्त आ गया, अगस्त का महीना होना चाहिए। अगस्त का महीना याद आता है तो 8 याद आता है, तो यहाँ 8 है। 1700। कि अंग्रेज अधिकारी को किसी का खतरा नहीं था, तो सन कौन सा चलेगा? 1700 चलेगा। आगे बात करते हैं। 2 नंबर पत्रिका बताइए। 2 नंबर पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी जो है, संवाद कौमुदी की ना, संवाद से सारे चीजें याद हो जाएगी। संवाद कौमुदी निकालने वाला कौन था? संवाद कौमुदी जो है वो 1820 को निकली थी। 1820 को संवाद करते करते जो है रीस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, 1820 ईस्वी में निकली थी। और ये जो है मैं कहूंगा किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र, किसी भी, वो अंग्रेजी में था, किसी भी भारतीय भाषा में, चाहे बांग्ला हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, ये पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो पता है, बता दिया आपने कि प्रथम समाचार पत्र। इन बातों पे रहना है। इसके साथ साथ आगे बोलूं कि संवाद कौमुदी का संपादक राजा राम मोहन राय। संपादक कौन? मैंने दो चीज नहीं लिखनी चाहिए, एक लगनी चाहिए। संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय है। राजा, बताइए, राजा राम सभी के साथ संवाद कर रहे थे या राय दे रहे थे? सर राय भी दे रहे थे, संवाद भी कर रहे थे। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। भाषा बांग्ला है, स्थान कलकत्ता है, भाषा बांग्ला है, स्थान क्या है? कहां से निकलता था? मैंने कहा शुरू के पत्र कहां से निकलेंगे कि सर वो तो कोलकाता से निकलेंगे। तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि कहां से निकलेगा। स्थान कलकत्ता, संपादक हो गया। हम बात करते हैं ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक था। कैसा था ये? साप्ताहिक था। सप्ताह से 7 दिनों से संवाद होते थे। ये इसका प्रारूप कैसा था? साप्ताहिक। कैसा था? साप्ताहिक। ये हो गया अपना कौन सा? ये हो गया मित्रों आपका संवाद कौमुदी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये खास इंपोर्टेंट जो है वो ये है, इंपोर्टेंट आपके हिंदी वालों के लिए इंपोर्टेंट ये है। क्या है? यहां है, आप लिखोगे उदंत मार्तंड। एक भी बात नहीं छोड़ेंगे, इसकी सारी बात करेंगे। उदंत मार्तंड जो है वो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। 30 मई 1826 को निकला। और इसका खास बात है कि यह उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी भाषा में था। तो हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र हिंदी भाषा में, वो तो किसी भारतीय भाषा में था। एक बात ये होगी। अगली बात बताइए, अगली बात लिखेंगे हम इसमें क्या? संपादक कौन? चेंज क्यों नहीं होता? संपादक कौन है? संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल है, चतुर्वेदी नहीं है। क्या है?
पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, एक बार लिख देता हूं मैं, जुगल किशोर शुक्ल है। प्रथम प्रकाशक इसका पूछ लिया आपसे, अलग हो जाएगा। प्रथम प्रकाशक मुन्ना है, मुन्ना है, मुन्ना मतलब छोटा होता है, छोटा होता है, उगता हुआ सूरज भी छोटा होता है। प्रथम प्रकाशक कौन है? मुन्ना। मुन्ना मन्नू दोनों नाम मिल सकते हैं, दोनों मिल सकते हैं। मुन्ना है, मुन्ना पटेल भी कहते हैं, मुन्ना भी है। मुन्ना, मुन्ने ने किया था। प्रकाशन करने वाले बता रहा हूं। यह प्रत्येक मंगलवार को निकलता था, यह प्रत्येक मंगलवार को निकलता था। किस वार को निकलता था? मंगलवार। आरपीसी क्या पता वार पूछ ले, मंगलवार को निकलता था, मंगलवार को प्रकाशित होता था। और 7 दिनों से निकलता था, मंगलवार को निकलेगा तो 7 दिनों से निकलता था, मंगलवार को निकलेगा तो होता था। और यह साप्ताहिक था। क्या था यह? साप्ताहिक। प्रारूप क्या था इसका? साप्ताहिक था, साप्ताहिक था। 7 दिनों से मंगलवार आता होगा, इसलिए साप्ताहिक था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल की शकल जो थी, उसमें जुगल किशोर था, किशोर के की शकल में दांत कितने थे? उदंत मार्तंड कौन निकालता है? ये मैंने बता दिया आपको। खास खास बात और भी बात करते हैं क्या, और बात ये करते हैं कि 30 मई को क्या मनाते हैं? 30 मई को भारतीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? भारतीय पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। यह ए हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित हुआ था। ए हिंदी लिख दिया क्या? नहीं लिखा। कलकत्ता लिख दिया, कलकत्ता नहीं लिखा, इसलिए मनाया जाता है। तो 30 में याद रखिएगा, यह कोलकाता से प्रकाशित, कोलकाता से प्रकाशित होता था। यह ए हिंदी भाषी क्षेत्र था, प्रकाशित होता था, ये लिख लिया। कहां से? कलकत्ता से। ए हिंदी भाषी क्षेत्र में था, इसीलिए इस कारण इसको पाठक, उचित पाठक नहीं मिले, इसलिए इसको 1.5 साल बाद क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा था। तो हम लिखेंगे इस बात को यहां क्या कि नोट लगा के, यह हिंदी भाषा में ए हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होता था। ए हिंदी भाषी क्षेत्र, ए हिंदी भाषी क्षेत्र का मतलब अब लिख दीजिएगा, क्षेत्र का लिख दीजिएगा बांग्ला। क्या? बांग्ला में, बांग्ला से, बंगाल से, बांग्ला। हिंदी भाषा में ए हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होता था, प्रकाशित होता था, परंतु इसको उचित पाठक नहीं मिले। तो इसे क्या नहीं मिले? इसे उचित पाठक नहीं मिले, पाठक नहीं मिले, नहीं मिले। पूछ सकता है कि बंद क्यों हुआ था? नहीं मिले, इसलिए लगभग 1.5 वर्ष बाद, इसलिए लगभग कितने वर्ष बाद? 1.5 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद इसको बंद करना पड़ा। इसको क्या करना पड़ा? बात, इसको बंद करना पड़ा, बंद करना पड़ा। मैंने आपसे कहा करना पड़ा। मैंने आपसे कहा कि उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है? लिखिए, उदंत मार्तंड का अर्थ क्या है? उदंत मार्तंड, ये तो ग्रामर के विद्वान बैठे उनको पता ही होगा। उगता हुआ सूरज, क्योंकि बेसिक बात आ जाती है कई बार। उगता हुआ सूरज, जहां से आता है वहां से छोड़ेंगे नहीं। उगता हुआ सूरज होता है, उगता हुआ सूर्य कह लीजिए, सूरज कह लीजिए। चलिए आगे चलते हैं साहब। मैंने लिख दिया वो सारी बातें, मैंने सारी लिख दी है हिंदी भाषा में होने वाला। आगे कौन सा है? आगे आता है कौन सा पत्र? आगे लिख लीजिए समाचार सुधा वर्षण, समाचार सुधा वर्षण, ये पत्र आता है, वर्षण आता है। इसका संपादक कौन था? इसमें 1854 में, 54 ईस्वी में निकला था। द्विभाषी था। कैसा था? द्विभाषी था। बांग्ला हिंदी में निकलता था, द्विभाषी, यानी हिंदी प्लस बांग्ला, हिंदी प्लस बांग्ला में निकला, हिंदी प्लस बांग्ला, बांग्ला। वर्षण बांग्ला में निकला, वर्षण बांग्ला में निकला, हिंदी में निकला, क्योंकि सुधा शब्द हिंदी का है। हिंदी प्लस बांग्ला में निकलता था, भाषाएं ये थी। अच्छा ठीक है, इसका प्रारूप क्या था? दैनिक था। ये क्या था? दैनिक था। प्रारूप क्या था इसका? दैनिक था। इसलिए हम कहेंगे हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। हिंदी भाषा का प्रथम क्या है? दैनिक समाचार पत्र। तो हम लिखेंगे
हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, प्रथम दैनिक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र। लोग आपको पत्रिकाओं में आपने कहीं पढ़ा हो, यही कहेंगे पढ़ाने वाले, याद करना पड़ेगा हमने, ये तो आपको याद करनी है। हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। तो पहला हिंदी भाषा का पहला दैनिक बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, और दैनिक डेली अमृत की वर्षा होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए, तब लाभ होगा। 54 में डेली वर्षा कर करके, डेली वर्षा कर करके, रोजाना वर्षा कर करके सुधा वर्षण ने सब कुछ चौपट कर दिया 54 में, चौपट ही कर दिया 54 में। तो ये इसका संपादक कौन था? संपादक गौर कीजिए, इंपोर्टेंट आदमी है। संपादक कौन था? श्याम सुंदर दास नहीं है, श्याम सुंदर दास नहीं है, श्याम सुंदर सेन है। सह समाचार, सह सुधा, सह सुधा, सह श्याम, सह सुंदर, सह सुंदर, सह सेन, सह समाचार, सह सुधा, सह श्याम, सह सुंदर, सह सेन, ये निकलता था। ये मैंने सारी बातें आपको बोल दी। कलकत्ता से निकलता था, कहां से निकलता था? कलकत्ता लिख दीजिए। कौन कहां से निकलता था? कोलकाता से निकलता। शुरू में सारे कहां से निकलेंगे? कोलकाता से, कोलकाता से निकलता था। से प्रकाशन, से प्रकाशन, मैंने आपको सारी बातें बोली। अब जो आते हैं, अब आगे आते हैं अगले पत्र पे। अगला पत्र कौन सा है सर? अगला पत्र लिख दीजिए सदादर्श, सदादर्श, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, फटाफट लिखिए, लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास दिल्ली से निकालते थे, दास दिल्ली से निकालते थे, दिल्ली में निवास करते थे। श्रीनिवास दास कहाँ निवास करते थे? दिल्ली में निवास करते थे। सदा दर्शन देते थे, लाला श्रीनिवास दास, दास सदा दर्शन देते थे। ये हो गया। अब एक आपका पत्र है भारत बंधु, भारत बंधु, ये निकालने वाले भारत बंधु, सबका बंधु तोता, सबका बंधु तोता राम। तो बाबू तोता राम कौन थे? बाबू तोता राम, तोता राम ने निकाला था। ठीक है, बाबू तोताराम का भारत बंधु था, अलीगढ़ से निकलता था। कहां से? अली, अली मतलब बंधु होता है, अली बंधु नाम सुना होगा, अली बंधु होता है, अली नाम सुना होगा। अली बंधु कौन थे? अली मतलब सखी होता है, बंधु होता है, इसलिए भारत बंधु अलीगढ़ से निकलता था। कहां से निकलता था? अलीगढ़ से। इतना ही पता हो। आगे बताइए सर, आगे एक भारतेंदु के नाम से ये भारतेंदु पत्रिका है, भारतेंदु पत्रिका है, भारतेंदु पत्रिका निकालने वाला इंपोर्टेंट है। ये कभी ना कभी एग्जाम में टपकेगा, अब तक नहीं आया, अब आएगा, लोगों को कंफ्यूज करके भारतेंदु उत्तर करवा लेगा। ये इसका कौन था? राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी था। किसका? भारतेंदु पत्रिका का। 1884 में निकली थी, 1884 में निकली थी, और ये वृंदावन से निकलती थी, वृंदावन से निकलती थी। तो वृंदावन से निकली थी। बताइए भारतेंदु पत्रिका, राधा के चरण कहां पढ़ने चाहिए? वृंदावन में पढ़ने चाहिए ना। राधा के चरण कहां पढ़ने चाहिए? वृंदावन में पढ़ने चाहिए, पता होना चाहिए हमें। तो राधा चरण गोस्वामी है। एक आपका मैंने बताया था आपको सुधाकर पत्रिका भी है। कौन सी है? सुधाकर, नाम पता हो, सुधाकर पत्रिका है। सुधाकर, सुधाकर चंद्रमा होता है, तारे भी होंगे, तारे भी होंगे। तारा मोहन है। कौन है? पंडित तारा मोहन, पंडित तारा मोहन इसका संपादक है, तारा मोहन है। एक आपकी भारत मित्र आ गया। भारत मित्र का कौन आ गया? भारत मित्र का भारत दत्त, भारत दत्तर, दत्त रुद्र मित्र, भारत दत्त रुद्र दत्त, भारत मित्र का कौन हो गया? रुद्र दत्त हो गया, रुद्र दत्त हो गया। और भी जुड़ेंगे कि सर हमने और पढ़ा है, वो जुड़ते जाएंगे, इसमें आगे और भी जुड़ेंगे, ये एक अकेला थोड़ी रहेगा। चलिए दो और हैं, दो और हैं। कौन कौन से? मैंने कहा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। चलिए मैंने शिव प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, पूरा नाम लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा। क्यों बताता हूं। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी, राजा की उपाधि अंग्रेजों ने दी हिंद। ये थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पत्र निकाला बनारस। कौन सा निकाला? बनारस। तो हम लिखेंगे इसके बारे में बनारस पत्र। कौन सा पत्र है? बनारस पत्र। इसके बारे में क्या लिखना है? हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला पत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र से, हिंदी भाषी, बनारस में हिंदी बोलते हैं यूपी में, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला, भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, प्रकाशित होने वाला प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? आपका पहला समाचार पत्र बनारस पत्र है, बनारस पत्र है, बनारस पत्र है। खई के पान बनारस वाला छोरा, गंगा किनारे वाला, गंगा होगी शिव होगा,
बनारस का पान आ जाएगा। ये बात हुई। अब आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, इनको भी राजा अंग्रेजों ने कहा। राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने क्या निकाला? इन्होंने पत्रिका निकाली, उसका नाम था प्रजा हितैषी। क्या नाम था? प्रजा हितैषी। प्रजा, अच्छा, प्रजा का हित लक्ष्मण चाहते थे कि राम चाहते थे? वो आप गौर कीजिए, अपने आप याद आ जाएगा कि लक्ष्मण हो चाहे राम हो, दोनों क्या चाहेंगे? प्रजा का हित चाहेंगे। ये संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के समर्थक थे, ये उर्दू मिश्रित खड़ी बोली के समर्थक थे। और भारतेंदु ने इन दोनों के बीच का मध्य का रास्ता अपना लिया था। उसमें संस्कृत की शब्दावली भी थी उनके पास, उर्दू की भी थी, हिंदी थी, खड़ी बोली थी, तो दोनों के बीच का रास्ता अपना लिया। भारतेंदु के जो है गुरु कौन थे? शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद थे। और भारतेंदु के काव्य गुरु लोकनाथ, आगे पढ़ेंगे हम, गुरु थे शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने नुक्ता परंपरा शुरू की। क्या? नुक्ता लगाना शुरू किया। कै ख जय के नीचे लगता है ना, नुक्ता की शुरुआत कौन करता है? नुक्ता शुरू करता है शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। सितारा नहीं लगाता, नुक्ता लगाता है। कैसे? कै ख ग जय फे आदि के नीचे लगते हैं ना, 5 नुक्ते होते हैं, वो शुरुआत इन्होंने की थी। मैं कहूंगा कि शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद राजा, देखिएगा, राजा शिव प्रसाद सिंह व राजा लक्ष्मण सिंह को राजा द्वितीय कहा जाता है। राजा द्वितीय कहा जाता है, द्वितीय कहा जाता है। पूछ सकता है राजा द्वितीय में कौन सम्मिलित थे? जिनके नाम के आगे राजा लगेगा वही सम्मिलित थे। राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण होंगे, ये दोनों राजा द्वितीय में थे। क्या थे ये? इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था राजा द्वितीय। क्या कहते थे? राजा द्वितीय कहते थे। तो मित्रों, मैंने आपको वो पत्र बता दिए जो हमें काम आते हैं। चलिए रिवाइज मैंने पहले ही बोल दिया, आपने अभी विस्तार सुन लिया होगा। 3-4 बातें याद रखनी है। क्या रखनी है? पहला, वहां चला गया वो संवाद कौमुदी, राजा राम राय देंगे, संवाद करेंगे, रीस नहीं आएगी संवाद करते समय, बगल में बैठ के करेंगे, बांग्ला में निकालेंगे, कलकत्ता से निकलेगा, साप्ताहिक और सह साप्ताहिक, सह संवाद कौमुदी, सह साप्ताहिक, सह संवाद कौमुदी, सह साप्ताहिक निकलता था। इससे पहले बंगाल गजट हिक्की था, अगस्त में, अगस्त हिक्की, अगस्त 80 में, अगस्त था, हिक्की था 80 में था। कलकत्ता से निकालेगा, मासिक होगी, अंग्रेज होगा, अंग्रेजी में लिखेगा। आगे देखिए, संवाद कौमुदी 20 में आ गया। किसी भी भारतीय भाषा में पूछे आपसे, संवाद कौमुदी है। संपादक राजा राम मोहन राय, पता है भाषा बांग्ला होगी, कलकत्ता से निकलेगा। सह संवाद सह साप्ताहिक था। उदंत मार्तंड याद रखना है, 30 मई 1826 को, 30 में 26 होंगे, 30 में 26 होंगे आज के बाद। इसलिए 30 मई को क्या बनाते हैं? भारतीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं हिंदी भाषा में। अब हिंदी भाषा प्रकाशित होने वाला, ये बांग्ला में हुआ था, भाषा तो ये हिंदी में हुआ था, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला हो गया। भारत में पहला होने वाला बंगाल गजट, लेकिन किसी भारतीय भाषा में वाला संवाद कौमुदी बांग्ला में था, ये हिंदी में था। हिंदी का हिंदी का प्रथम दैनिक डेली वर्षा होनी चाहिए, समाज सुधावर्षण, ठीक है। इसका संपादक जुगल किशोर शुक्ल था। जुगल किशोर शुक्ल की शकल पे दांत कितने थे पता नहीं। प्रकाशक उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज, छोटा सूरज, इसलिए मुन्ना आदमी होगा, छोटा होगा, मुन्ना होगा, मन्नू होगा। यह प्रत्येक मंगलवार को निकलता था। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट वार है मंगलवार। क्या है? उदंत मार्तंड बजरंगबली के वार के दिन निकलता था, बजरंगबली के वार के दिन निकलता था। 30 मई को क्या मनाते हैं? भारतीय पत्रकारिता दिवस। कोलकाता से प्रकाशित होता था, यह हिंदी भाषा में, हिंदी भाषी क्षेत्र बांग्ला में प्रकाशित होता था, तो इससे उसे उचित पाठक नहीं मिले, इसको 1.5 साल बाद बंद कर दिया गया। उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है? उगता हुआ सूरज होता है। समाचार सुधावर्षण डेली वर्षा करने पे सब कुछ चौपट कर दिया 54 में। द्विभाषी पत्र था, हिंदी में निकलता था, बांग्ला में निकलता था, डेली निकलता था। अमृत की वर्षा डेली होनी चाहिए, डेली निकलता था। हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र हो गया। डेली निकलेगा, उसे हिंदी में दैनिक कहते हैं, सब जानते हैं, दैनिक कहते हैं, सब जानते हैं। याद रखना है, लैंग्वेज कैसे पूछी उसके हिसाब से उत्तर हो जाएगा। संपादक श्याम सुंदर सेन था। सह समाचार, सह सुधा, सह श्याम, सह सुंदर, सह सेन, दास नहीं है। कलकत्ता से निकलता था। मैंने कहा शुरू के सारे पत्र कहां से निकलेंगे? कलकत्ता से। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास ने निवास किया दिल्ली में, निवास किया दिल्ली में, इसलिए हमेशा सदा दर्शन देते थे दिल्ली में। भारत बंधु होगा, तोता होगा, बाबू होगा, बंधु होगा, बाबू बंधु होगा, तोता होगा, तोता होगा, बंधु होगा, बंधु को अली कहते हैं, अली मतलब सखी होता है, अली बंधु होते हैं। भारत पत्रिका राधा शरण गोस्वामी के इंपोर्टेंट है, 84 में वृंदावन से निकलती थी। ये नहीं पूछेगा भारतेंदु पत्रिका का संपादक कौन है? राधा शरण गोस्वामी है, राधा शरण गोस्वामी है। सुधाकर पत्रिका, सुधाकर मतलब चंद्रमा होता है, तारे भी होंगे, तारा मोहन है। भारत है, दत्त है, मित्र है, रुद्र है। भारत मित्र का संपादक रुद्र दत्त हो गया। आगे चलिए, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने नुक्ता लगाया था, सितारा नहीं लगाया। बनारस पत्र निकाला था। हम बोलेंगे हिंदी भाषी क्षेत्र में से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था हिंदी में? बनारस था। कौन था? बनारस।
खे के पान बनारस वाला थोड़ा गंगा किनारे वाला, गंगा आएगी शिव आएगा। राजा लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण ने, राम ने सबकी क्या किए, हित किए, प्रजा का हित चाहा था, तो लक्ष्मण सिंह का प्रजा हितैषी। अब राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह को क्या कहा जाता है, राजा दिवे कहा जाता है। आगे की कहानी अगली क्लास में आएगी। ये पत्रिकाओं का दौर था जो भारतेंदु से पहले का था। मेरे हिसाब से छोटी क्लास, मतलब लगभग 30-35 मिनट की क्लास में हमने बहुत सी बातें की है। इन बातों पर रहिएगा, ये तरीका याद कीजिएगा, आपकी चीजें गलत नहीं होगी मित्रों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।